ट्वेल्थ का ये साइकोलॉजी का जो वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये वायरल ऑब्जेक्टिव 8 फरवरी को जो है आप लोगों का साइकोलॉजी है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा 8 फरवरी को 100% गारंटी के साथ। ये जिसका भी साइकोलॉजी का एग्जाम है, जितने भी छात्र छात्रा का, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है मेरे डियर साथियों। इसलिए ऑब्जेक्टिव को जो है कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये 8 फरवरी को जो है आपको 100% पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 7 है, 6 है, 4 है, 8 है। तो ये आपको याद रखना है मेरे डियर साथियों। जब भी 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या पूछे तो याद रखना ये 4 संख्या, कितने संख्या, 4 संख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में किसे स्वपक्ष माना गया है। क्या कहा है? स्वपक्ष माना गया है। तो बता दें आपको, स्व दक्षता को, आत्म पहचान को, आत्म गौरव को, ये जो है ये चारों क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। कितने होता है? 4 होता है। स्व पक्ष का संख्या जो है ये कितने होता है? 4 होता है। तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा में, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। ये जो है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? आल्पोर्ट, मोरिस, फ्रीडमैन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 8 फरवरी को रामबाण साबित होगा, मोरिस हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 फरवरी को रामबाण साबित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है। यानी योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है महेश योगी को, गौतम बुद्ध को, महर्षि पतंजलि को, रजनीश को। तो योग के बारे में जानते होंगे, योग कौन करवाता था? तो महर्षि पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या गया है, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक अवसंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया। तो 1947 में, 1967 में, 1970 में, 1957 में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 5 का आंसर जो होगा 1957 हो जाएगा। याद रखना, असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो 1957 में किसने किया? फेस्टिंगर ने। चलिए याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव जो आपको पूछा जाएगा 8 फरवरी को, टोटल ऑब्जेक्टिव यहां से लड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। चयन, संगठन, भूमिका निर्वाह, अनुमान। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन जो है दैहिक विकार है। यानी दैहिक विकार है, पीड़ा विकार, रूपांतर विकार, काय अलंबिका विकार, इनमें से सभी बताइए। इनका राइट आंसर आपको बताना है। मतलब जो है दैहिक विकार, देह में जो विकार उत्पन्न होता है वो पूछ रहा है आप लोगों को। चलिए बताइए जल्दी से। तो इनमें से सभी हो जाएगा। काय भी जो है हमारे शरीर में होता है, रूपांतर विकार भी, पीड़ा विकार भी, ये सारा चीज होता है। तो इनमें से सभी आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 फरवरी को ये जो है रामबाण साबित होगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको जो है टोटल लड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है। बताइए जल्दी से। समझौता वार्ता, पारस्परिक संपर्क, इसके बाद अनुकूल विधान, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 8 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। निम्न में से जो है कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। निजी, शैक्षणिक, इसके बाद जो है निर्देशन है, इसके बाद व्यवसायत्मक है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 9 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? व्यवसायत्मक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो 8 फरवरी को आप लोगों को जो है लड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है संज्ञानात्मक असंवादिता से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, 2 मानसिक दशाओं का संगत होना, 2 मानसिक दशाओं का असंगत होना, इसके बाद 2 मानसिक दशाओं का विपरीत होना, 2 मानसिक दशाओं का कठिन होना। बताइए इसका राइट आंसर। 10 का आंसर हो जाएगा, 2 मानसिक दशाओं का असंगत होना। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 11 में, चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रतिविधियां हैं। अनुरूपता के, अज्ञान पालन के, इसके बाद अनुपालन के, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चाटुकारिता और पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध
शोध प्रविधियां हैं, इनमें से कौन प्रविधियां हैं बताइए। 11 का जो आंसर होगा अनुपालन के, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 8 फरवरी को लड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 में फ्रीडज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या पॉक्स मॉडल में पी प्रतिनिधित्व करता है। कोई वस्तु, व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं बताइए। याद रखना कई बार ये ऑब्जेक्टिव को पूछा गया है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा व्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में कह रहा है कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को जो है आक्रमण की जननी माना है। आक्रमण की जननी बंदूरा, डोलार्ड, इसके फ्राइड है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों 13 का। चलिए फटाफट आप लोग भी आंसर देते जाए ताकि जो आपको याद होते जाए। चलिए फ्राइड हो जाए, क्या हो जाएगा फ्राइड। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है सामर्थ्य और उत्तरदायित्व का बोध, वैज्ञानिक मानसिकता, इनमें से सभी बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 14 का क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है। साक्षात्कार में जो है कौन चरण नहीं मेरे डियर साथियों, प्रारंभिक तैयारी, साक्षात्कार का संचालन या प्रश्नोत्तर सत्र, साक्षात्कार समाधान, साक्षात्कार में संबंध की प्रगढ़ता। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। 15 का आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साक्षात्कार समाधान हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा। टर्मन, विस्लर, स्टर्न, बकीगम, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है, कौन सा वैज्ञानिक कहा था बताइए। 16 का जो राइट आंसर होगा टर्मन ने कहा, तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण कौन सा है। सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण कौन है, बीने साइमन परीक्षण, कैटेल बुद्धि परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, इनमें से सभी। तो ये आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा मेरे डियर साथियों, तो याद रखा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। बीने साइमन हो जाएगा, बेसलर हो जाएगा, कैटेल हो जाएगा। चलिए याद रखना। इसके बाद है प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है सूझ, दृढ़ता, मौलिकता, संवेगात्मक परिपक्वता, बताइए इसका राइट आंसर। 18 का जो आंसर होगा संवेगात्मक जो है परिपक्वता हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना। उसके बाद आपके स्क्रीन पे 19 में टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाता है। प्रतियोगिता, आक्रमण करता है, इसके बाद बेसब्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जो है साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं, अगर आप लोग साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं अगर साइकोलॉजी तैयारी नहीं किए हैं या कोई भी विशेष तैयारी नहीं किए हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है जादूगर मैथ पे डाल दिए हैं। आप जो अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अगर एग्जाम देने से आएंगे तो जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ये जितना ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं रेगुलर अगर आप करते रहेंगे तो आपको जो है एग्जाम से पहले टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में जो आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यानी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव 100% आपका रखल रहेगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए और कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर का कौन सा सिलेबस का जो है आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो सिलेबस का चाहिए हमें कमेंट कीजिए। ये आपको जो है फ्री में जो है गैस प्रश्न दिया जा रहा है, एक भी पैसा आपको नहीं लग रहा है। यहाँ पे गैस प्रश्न आपको करवा रहे हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो